हाँ, मॉलिकुलर बेसिस वाले में बेटा थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे हमने छोटे छोटे जो बताया जाता है उसको थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे आरएनएस था, जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। आर फॉर रिप्लिकेशन था, एम में मेंडेलियन कैरेक्टर्स, दूसरा एम में म्यूटेशन, एस में स्टेबल होना चाहिए, है ना। सेमी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एसटीपी, एस पर तो तुमने लिख दिया बेटा। हाँ, क्या क्या लिखा देखता हूँ। एस में क्या लिखा, एस में स्ट्रक्चरल जीन, टी में टर्मिनेटर, पी में प्रोमोटर। ओके गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। ओके, तो तुम्हारा ठीक है, कूलर चला था, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन, अच्छा यहाँ पे जो है सिस्ट्रोन है। सिस्ट्रोन का काम क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन कोडिंग स्ट्रैंड, ओके ठीक है ठीक है। तो सिस्टोन एज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड, मिल गया बेटा। तो सिस्टोन जो है एज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कुड बी मोनोसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक किसमें होता है बेटा, मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोट्स में होते हैं, एंड पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोटिक्स में होते हैं। तो पॉलीसिस्टोनिक का पी फॉर प्रोकैरियोट्स, पॉलीसिस्टोनिक का पी फॉर प्रोकैरियोट्स। तो एक्सोन एक होता है, एक्सोन एक होता है एक्सोन, एक होता है इंट्रोन्स। इंट्रोन्स का आई फॉर, इंट्रोन्स का आई फॉर व्हाट, इंटरप्ट। और एक्सोन का ई फॉर, एक्सोन का ई फॉर एक्सप्रेस कट। तो उसमें जो कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सोन्स। Exons are said to be those sequences that appear in the mature or processed RNA. Exons are interrupted by the introns. Introns or intervening sequences do not appear in the mature or processed DNA. ये डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद था टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए 3 टाइप में है, जो एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। तो ऑल 3 RNAs needed to synthesize protein in a cell. The mRNA provides the template, tRNA brings amino acid and reads the genetic codes. rRNA plays structural and catalytic role during translation. There is
single DNA dependent RNA polymerase that catalyzes transcription all types of RNA in bacteria. एक बार चेक कर लेते हैं. mRNA का मेन M फॉर मैसेंजर, T RNA का T फॉर ट्रांसफर, RNA का राइबोसोमल RNA. ठीक है, तो पता चल. RNA polymerase bind to a promoter and initiate the transcription, that is called initiation. अच्छा, इसमें देखोगे दो चार चीजें और है. अच्छा, इनिशिएशन फैक्टर को किससे डिनोट करते बेटा? इनिशिएशन फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से. और टर्मिनेशन फैक्टर को इसके बाद वाला पेज में, नेक्स्ट पेज में. टर्मिनेशन फैक्टर को रो से डिनोट करते हैं. ओके, कौन सा ऑर्गेनिज्म में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कपल्ड होता है, दोनों एक ही साथ हो जाते हैं? इन व्हिच ऑर्गेनिज्म ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज कपल्ड? लिखिए बेटा, इन व्हिच ऑर्गेनिज्म ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कपल्ड, मतलब साथ साथ ही चलते हैं, एक ही जगह पे होते हैं. कहाँ पे होते हैं बेटा? इन व्हिच ऑर्गेनिज्म ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड टुगेदर. देखो बैक्टीरिया है, मिल गया. द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड टुगेदर इन बैक्टीरिया. अच्छा, ऐसा क्यों होती है बेटा? क्यों कपल्ड हो जाती है? बिकॉज इसका साइटोसोल और न्यूक्लियस में कोई डिफरेंस नहीं है. साइटोसोल और न्यूक्लियस दोनों सेम ही जगह पे होती है. ठीक है बेटा, अलग से उसका कोई डिमार्केशन नहीं है. देखोगे यहाँ पे दिया, देखो इन बैक्टीरिया सिंस mRNA does not require in processing to become active, and also since transcription and translation takes place in the same compartment, because यहाँ पे साइटोसोल और न्यूक्लियस में कोई डिफरेंस नहीं होती है, सेपरेशन, इसीलिए दोनों कपल्ड होता है. ठीक है, इसके बाद जो यूकैरियोट्स में जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है उसके बारे में था. देयर आर एटलीस्ट 3 RNA polymerase in the nucleus in addition to the RNA polymerase found in organelles. There is a clear division of labor. RNA polymerase first. RNA polymerase first क्या करते हैं? RNA polymerase फर्स्ट का फंक्शन क्या है? RNA polymerase फर्स्ट हाँ बेटा, ट्रांसक्राइब RNA, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. RNA लिखा है ना, उसमें होता है 28, 18 एंड 5.8 सेट पर यूनिट.
मिल गया। 3 टाइप का आरएनए पॉलीमरेज करते मिला है बेटा। 28 सेट पर यूनिट, 18 सेट पर यूनिट एंड 5.8 सेट पर यूनिट। ओके गुड। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करते बेटा? आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रिकॉर्सर्स ऑफ एमआरएनए। ओके, जो इनिशियली जो प्राइमरी एमआरएनए बढ़ते हैं उसका काम का। पॉलीमरेज 3 क्या करते बेटा? पॉलीमरेज 3 टीआरएनए, एसएनआरएनए and SNRNAs. अच्छा, प्रिकॉर्सर ऑफ एमआरएनए क्या होता है बेटा? प्रिकॉर्सर ऑफ एमआरएनए क्या चीज होती है? Which is precursor of mRNA? That is hnRNA, heterogeneous nuclear RNA. Heterogeneous nuclear RNA. मिल गया ना बेटा? अच्छा, जो तुमने डायग्राम देख पा रहे हो, डायग्राम जो है ना बेटा, डायग्राम में यहाँ पे लिखा है कि जीपीपी इस टाइप का लिखा होगा। एम कैपिटल जी पीपी। जी क्या है बेटा और पीपीपी क्या है? वर्षा मिल गया बेटा डायग्राम? सरस्वती, वहां पे देखो कि एम लिखा है, कैपिटल जी लिखा है और 3 बार पी लिखा है। उसका मतलब क्या है? What is the meaning of that? पता है बेटा? क्या बेटा बताइए। जीपीपी 11th क्लास में भी था, 11th क्लास में था ये वाला। इलेवेंथ क्लास में कौन किस में था मालूम है? पेज नंबर भी बताना पड़ेगा ना। ठीक है, 11th क्लास के बुक लेके आते हैं। एक मिनट। हाँ, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये वाली जो मिथाइल गुआनोसिन
ट्राइफॉस्फेट इन कैपिंग। ओके गुड। 11th क्लास में एक बार बता देता हूँ, जस्ट बोली जब दिया 11th क्लास के, वो मालूम है ना 11th क्लास में कहाँ पे थे बना, थोड़ा टाइम लगेगा ढूंढने में। दोनों लिंक हो जाएगा। वर्षा TCA साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उसमें था नहीं था, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में GTP था नहीं था। था, यस। उसमें ये देखो डायग्राम है, डायग्राम के ऊपर शो कर, ये था इसे, तो डायग्राम शो हो रहा है कि नहीं अभी, इस तरफ जाने से होता है, इस तरफ जाने से, इस तरफ से। ये जो डायग्राम था, इस डायग्राम में ये देखो GDP ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट से ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। ओके ठीक है। उसके बाद ही बनता था सक्सिनिक एसिड। ठीक है, 11th क्लास का भी एक चीज पता चला। नेक्स्ट बात जो है, ये तो कैपिंग की बात हो रही थी, मिथाइलिन ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, इज एडेड टू द, एंड उसके बाद इन ट्रेनिंग adenine residue 200 to 300 are added at the 3' end in a template dependent manner. It is fully processed HNRNA। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। अच्छा बेटा, इसके जो डायग्राम है ना बेटा, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, इस दोनों का डायग्राम तुम लोग बना के बाद में सेंड कर देना, ठीक है। अभी तो टाइम लग जाएंगे, तो ये तो तुम्हारा होमवर्क में दे रहा हूँ, दो चीज़ें। बैक्टीरिया और देखो दिया होगा यूकैरियोट्स। इस दोनों का डायग्राम जरूर बनाना। अच्छा ओके, नेक्स्ट जो है, इसके बाद जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट आता है, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड में यहाँ पे जो नाम दिया है, इसका पूरा पूरा नाम मालूम होना चाहिए जेनेटिक कोड में। PHE का मतलब क्या है? जेनेटिक कोड, वेरियस अमीनो एसिड्स। कितने अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा? टोटल अमीनो एसिड कितना होता है? जेनेटिक कोड है ना, जेनेटिक कोड क्या करते हैं? वेरियस अमीनो एसिड के लिए एप्लीकेबल होती है। 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। ओके, सबका नाम लिख दीजिए।